नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज बादरा कस्बे में क्या विशेष रहा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक नगर मंडल डुमराना की बैठक आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक वहां मीटिंग चली, वक्ताओं ने अपने संबोधन दिए, फिर रैली के रूप में चले उपखंड कार्यालय और वहां जाकर ज्ञापन दिए गए और कई ज्ञापन दिए गए। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम को लेकर भी ज्ञापन दिया गया और कस्बे में जिस प्रकार से सीवरेज के गंदे पानी पीने की समस्या बार बार दोस्तों लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय रहती है, और उसके अलावा दोस्तों जो सीवरेज की समस्या है, जगह जगह गड्ढे, खड्डे और सड़कें जो धंस रही है, और सीवरेज के कनेक्शनों में भी मनमानी आदि करने के आरोप है। खाला नाला निर्माण आदि, डीएपी, यूरिया खाद, अनेकों तरह की समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपे गए। दोस्तों, कुछ ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम थे, कुछ ज्ञापन उपखंड महोदया के नाम थे। तो दोस्तों, इन ज्ञापनों के माध्यम से काफ़ी देर तक आज मौखिक चर्चा भी पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल की एसडीएम महोदया शकुंतला पचार के साथ हुई दोस्तों। और इसमें ये भी आरोप लगाया गया कि जिस प्रकार से नगर पालिका में कार्य हो रहा है, वो सारे के सारे माकपा कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। और पूरे कस्बा क्षेत्र में, पूरे बादरा विधानसभा क्षेत्र में जो आज किसानों की और अनेकों समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ रहा है, उससे अब अति हो चुकी है। और संजीव बेनीवाल ने कहा कि नवंबर माह अर्थात दीपावली के जस्ट बाद, दीपावली तक कहा कि हम वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि आप इन समस्याओं का समाधान करें, फसल बीमा क्लेम जो रुके हुए हैं वो दे और सारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पूरे प्रशासन की नींव हिला देंगे। तो इसको लेकर काफ़ी लंबा विचार विमर्श हुआ और दोस्तों मौखिक रूप से एसडीएम महोदया को ये भी कहा गया कि आप बीमा कंपनी के अधिकारियों को बुलाइए, हमें बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, हम आएंगे प्रतिनिधिमंडल के रूप में, और सरकार का यहाँ का लोकल प्रतिनिधि भी कोई और बैठता है तो बिठाइए, इन समस्याओं का समाधान कराइए। खाली ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। हमने 4 बार ज्ञापन दिए, ऐसा संजीव बेनीवाल ने कहा। और दोस्तों, इसको लेकर हमने अलग अलग वीडियोस भी डाले हैं, चैनल पर भी डाले हैं, और साफ संदेश का जो पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर भी हमने ये वीडियोस डाले। आप पूरी कवरेज को वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज नगर पालिका क्षेत्र में भी काफ़ी हंगामा हुआ। नगर पालिका भवन में जब सभी मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में पहुंचे विपक्षी पार्षद और अनेकों कस्बावासी, गणमान्य जन, विधायक संजीव बेनीवाल भी वहां मौजूद रहे, तो दोस्तों वहां ना कोई चेयरमैन महोदया मिली, ना उनका कोई प्रतिनिधि मिला, ना अधिशासी अधिकारी मिले, और कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम थी। तो दोस्तों, ऐसे में कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने नाराज़गी प्रकट की, काफ़ी हो हल्ला किया, नारेबाजी की, और इस प्रकार से जो शिव कुमार वहाँ मौजूद थे उनको ज्ञापन दिया गया, और लिखित में उनको ज्ञापन देते हुए अधिशासी अधिकारी से फ़ोन पर वार्ता भी संजीव बेनीवाल ने की। वो सारी की सारी वार्ताओं का आप कवरेज देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर। इसके अलावा दोस्तों, आज जो मुख्य मुद्दा था, एक तो पुलिस थाना के पास में जो खाली पड़ा भूखंड है दोस्तों, वो आरक्षित भूमि है, धर्मशाला, धार्मिक आदि संस्थान के लिए आरक्षित की हुई भूमि है वो, और उसका मामला भी दोस्तों हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उस भूखंड पर संजीव बेनीवाल का आरोप था, कस्बा वासियों का आरोप है, प्रतिपक्ष के नेता नगर पालिका के मांगीलाल गोयल का आरोप है। उन्होंने लिखित में एक ज्ञापन भी दिया कि यहाँ माकपा कार्यकर्ता कब्जा करना चाहते हैं, और यहाँ एक माकपा का कार्यालय बनाने के लिए इस भूमि का अवैध रूप से पट्टा भी बनवाया जा रहा है, और इस पर कब्जे की तैयारियां
की जा रही है, जो कि तानाशाही पूर्ण और दादागिरी पूर्ण ये करते बताया गया। और इसको लेकर एसडीएम महोदया से भी कहा गया कि आप इसको तुरंत प्रभाव से रुकवाइए। और नगर पालिका में भी यही कहा गया अधिशासी अधिकारी से कि इसकी आप पूरी छानबीन कीजिए, इसका पट्टा आप कैसे बना सकते हैं, जो कि एक आरक्षित भूमि है और उसका मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका पट्टा कैसे बन सकता है। तो इसकी जानकारियां भी वहां से ली गई। इसके अलावा भी दोस्तों एक मामला और गूंजा, जो बादरा में परबल जी की कुटिया है, उसके पास में करीब 1 साल पहले सड़कें बनाई गई, जो कि जन भागीदारी से वो सड़कें बनी थी, जन सहयोग से वो सड़कें, जो मूल सड़क है वो बनाई गई थी, इंटरलॉकिंग सड़क वहाँ बनाई गई थी, उसका नगर पालिका में टेंडर उठाया जा रहा है दोस्तों। तो इसको लेकर सड़क बन चुकी है, 1 साल हो गया, अब उसका पेमेंट उठाने के लिए, घोटाला करने के लिए उसके टेंडर निकाले जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी एतराज़ जताया, विपक्षी पार्षदों ने ज्ञापन दिया गया इसको लेकर और इसकी जांच की मांग की गई है। तो कुल मिला के आज बादरा कस्बा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को सिरे से भी उठाया और काफ़ी नारेबाजी की। कस्बे के बाज़ारों से रैलियों के रूप में आज उपखंड कार्यालय और नगर पालिका में पहुंचे। अनेक वक्ताओं ने इस अवसर पर संबोधित भी किया, खासकर संजीव बेनीवाल ने दोस्तों विधायक बलवान पूनिया हो या राजस्थान की सरकार हो, आड़े हाथों लिया और निशाना लगाया और क्षेत्र की समस्याओं को सिरे से उठाया, चाहे वो बीमा क्लेम की समस्या हो, सीवरेज की हो, गंदा पानी की हो, या खाला नाला निर्माण की हो, डीएपी की हो, या आने वाले समय में यूरिया की होने वाली किल्लत हो दोस्तों, उसको लेकर क्यों नहीं प्रशासन और विभाग तैयारियां पूर्व में करे, कितनी उपलब्धता आवश्यक है उसको लेकर तैयारियां क्यों नहीं प्रशासन द्वारा की जाती है। और दोस्तों बिजली पानी की समस्याओं के अलावा जो गलत पट्टे बनाए जा रहे हैं उनको लेकर भी आज मांग उठाई गई और नवंबर महीने में धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया। और उधर देखें तो डुंगराना गांव में दोस्तों अभी भी धरना प्रदर्शन 28वें दिन जारी है बजरंग सहारण के नेतृत्व में। और बजरंग सहारण ने आज वहां धरना प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बादरा क्षेत्र में 83,000 पुलिसियाँ थी, वो घटकर 42,000 कैसे हो गई। इसका मतलब प्रशासन की उदासीनता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ घोटाला और प्रशासन की तरफ से गड़बड़ झाला किया जा रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाए गए। तो दोस्तों धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 अक्टूबर को बजरंग सहारण के नेतृत्व में किसानों का उपखंड का घेराव का कार्यक्रम भी है, जहां भूख हड़ताल भी की जाएगी और नंगे पांव किसान उपखंड का घेराव करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण के नेतृत्व में कई और समस्याएं भी इसको लेकर उठाई जाएगी और एक मांग पत्र बनाकर लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना भी वहां लगाया जा सकता है। तो इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। गाँव में भी इसको लेकर प्रचार प्रसार सभाएं आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों बादरा में इस समय दीपावली का मौसम है। दीपावली की तैयारियां बाजार में कस्बा के व्यापारियों द्वारा आप देख सकते हैं, साफ सफाई आदि अभियान एक प्रकार से चल रहा है। लेकिन नगर पालिका की उदासीनता अगर आप देखें, जिस प्रकार से आज विपक्ष ने जो मांग पत्र दिया 7-8 समस्याओं का, उसमें सफाई को भी प्रमुखता से रखा। कस्बा गंदगी का एक प्रकार से ढेर बना है, नालियाँ कंटिन्यू नहीं निकाली जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने मांग भी की है। और जो गुपचुप टेंडर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी मांग की, सीवरेज में धांधली की मांग की, सफाई कर्मचारियों की मांग की और कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब हुई उसकी भी मांग की गई है। और पालिका कर्मचारी जो है वो एक माकपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेकर भी मांग की। और सीवरेज के कनेक्शनों में भी भेदभाव किया जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर भी। और कुटिया के पास जो सड़क बनी थी 1 साल पहले, उसका टेंडर उठाकर पेमेंट उठाने के लिए घपला करने की साजिश भी चल रही है। ये सारी मांगे की गई थी। तो दोस्तों
नगर पालिका की तरफ से सफाई व्यवस्था किस कदर लाचार है, इसका नमूना आप कस्बे की नालियों को देखकर लगा सकते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर भी आप देख सकते हैं और बहुत से खाली पड़े ऐसे प्लाट है दोस्तों कस्बे में जो कि गंदगी का ढेर बने हैं। जो ढेर आपको 25-30 साल पहले, 20 साल पहले नज़र आते थे, या फिर 2014 के जो स्वच्छता अभियान चला नरेंद्र मोदी के द्वारा, उस अभियान से पहले जो गंदगी के ढेर आपको गलियों में, वार्डों में नज़र आते थे, इस प्रकार से खाली पड़े प्लाटों में गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था लचर चल रही है और इसके अलावा दोस्तों जो मिलावटियों का साम्राज्य है वो भी कहीं ना कहीं बहुत फल फूल रहा है और उसको लेकर अभियान ज़रूर जिला प्रशासन की तरफ से गत सोमवार को चला था, लेकिन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा जिला अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति तो बहुत पहले हो चुकी थी, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी और ज्वाइनिंग करने के बाद में पीलीबंगा में सैंपल भी भरे गए। अभी इस कार्रवाई में ढीला मस्ती चल रही है, लेकिन पूरे हनुमानगढ़ ज़िले की हम बात करें तो दोस्तों सुस्त ही सही लेकिन मिलावटियों के लिए ये कार्रवाई अभी भी जारी है। देखते हैं बादरा तक इसकी आंच आती है, क्या इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती है। बादरा में चाहे नकली घी का कारोबार हो या दोस्तों मावा, मिलावटी मावा हो, मिठाइयाँ हो या मसाला हो, ज़ोर शोर से ये सारी चीज़ें नकली, डुप्लीकेट, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन चीज़ों की बिक्रियाँ धड़ल्ले से की जा रही हैं। तो दोस्तों दीपावली की तैयारियां भी चल रही है और इस बार 2 साल कोरोना काल के बाद दोस्तों कुछ रौनक ज़रूर दीपावली के अवसर पर देखी जा रही है। इस वक्त दशहरा महोत्सव जो था वो भी 2 साल बाद में हुआ था और ज़बरदस्त भीड़ उसमें उमड़ी थी। उसी प्रकार से दीपावली भी अच्छी खासी रौनक वाली होने की पूरी संभावनाएं है, लेकिन अभी दुकानदारों से बात करें तो दोस्तों मंदी की मार बताई जा रही है और कहीं ना कहीं वैश्विक मंदी का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन राजस्थान में विशेषकर बादरा में बात करें तो दोस्तों दुकानों की भरमार है। जो जिला मुख्यालय पर जितनी दुकानें नहीं होती उतनी दुकानें बादरा के बाज़ार में, और यहाँ एक पैटर्न चल पड़ा है दोस्तों। वो पैटर्न ऐसा है कि बाज़ार के समीप अगर किसी गली में आपका घर है तो वहाँ दोस्तों आप उसका नव निर्माण करवा रहे हैं तो उसके नीचे आप जितनी जगह 2, 3, 4, 5, 10 दुकानें पहले बनाएंगे, उसके बाद में ऊपर या बैक साइड में अपना घर का निर्माण करते हैं। ये पैटर्न बादरा में चल पड़ा और यही कारण है कि 5000 के करीब दुकानें बादरा कस्बा क्षेत्र में है दोस्तों। इतनी दुकानें जिला हेडक्वार्टर पर नहीं होती और हनुमानगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा विस्तार लिए हुए बाज़ार जो है वो बादरा का बाज़ार है और आए दिन यहाँ जाम की कंडीशन, क्योंकि दुकानदारों द्वारा दोस्तों एक प्रकार से अतिक्रमण भी किया जा रहा है। आगे सामान रखकर जो सड़कों को रोका जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है इस प्रकार से सड़कें, और सिकुड़ी हुई सड़कों के अंदर से जो आवागमन चलता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जाम के रूप में लोगों को परेशानियां झेलते हुए देखने के रूप में हमें मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है। दीपावली का समय है और दीपावली के समय हर प्रकार की रौनकें सभी जगह होती है और राजनीतिक गतिविधियां भी दोस्तों एकाएक बादरा क्षेत्र में बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आज राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस के रूप में जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से मनाया गया और दोस्तों इस अवसर पर वार्ड नंबर 6 के MDS विद्यालय में एक कैंप कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें बादरा चिकित्सालय की तरफ से जो खंड मुख्य चिकित्सक है मंजीत ढाका, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को दोस्तों एक विशेष तरह की दवाएं पिलाई जाती है जो कि एल्बेंडाजोल के नाम से है और इससे पेट में जो बच्चों के कीड़े होते हैं जिसको लेकर दोस्तों बच्चों का विकास नहीं हो पाता है
उनका शरीर नहीं बन पाता है, वे दुबले पतले उदास से बीमार से नज़र आते हैं। तो दोस्तों एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ पिलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और शेष बचे हुए बच्चों को कल भी ये दवाइयाँ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में, विद्यालयों में आदि में, मदरसों में पिलाई जाएगी। तो इसको लेकर ये कार्यक्रम आज मंजीत ढाका खंड मुख्य चिकित्सा के अधिकारी के नेतृत्व में किया गया दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय खबरों की, तो कांग्रेस के आज चुनाव हुए अध्यक्ष पद को लेकर और सभी प्रदेश के कार्यालयों में दोस्तों वोटिंग हुई और इसको लेकर कुल मिला के 67 बूथ बनाए गए थे। शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव था और पीसीसी के करीब 9000 वोटरों ने इसमें भाग लिया, जबकि आईसीसी के भी 1500 से अधिक वोटर इसमें थे। 10,500 वोटरों में से 90% वोट दोस्तों आज पड़े हैं और बादरा से जयदीप डुड्डी और रफीक कुरैशी ने भी मतदान किया है। इन्होंने मतदान शशि थरूर के पक्ष में किया या मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में दोस्तों, ये तो इनसे बात करने से पता लगेगा। लेकिन 19 अक्टूबर को अब परिणाम आएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनके सामने है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रूप में मात्र 2 राज्यों में कांग्रेस की अपने बलबूते पर सरकारें हैं और गठबंधन की बात करें तो बिहार और झारखंड मात्र राज्य बचे हैं जहां अब गठबंधन में सरकार में भागीदारी निभा रही है कांग्रेस। तो एक प्रकार से भाजपा का अभियान कांग्रेस मुक्त भारत क्या वो 2023 और 24 में होने जा रहा है, या कांग्रेस बैकअप करती हुई नजर आएगी अपनी पार्टी को सुदृढ़ करते हुए। नया अध्यक्ष कितनी कारगर तरीके से पार्टी को दोस्तों वापस पुनः अपने जनाधार में लेकर आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा इसमें कतई संदेह नहीं। आज 17 अक्टूबर है दोस्तों। आज के दिन क्या खास विशेष दिवस है आपको बताएं तो प्रसिद्ध अपने ज़माने की फिल्मी अभिनेत्री सिमता पाटिल का आज के दिन 1955 में जन्म हुआ था। इसके अलावा मशहूर क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज दुनिया भर में अपना जलवा बिखेरने वाले अनिल कुंबले का भी 1970 में आज ही के दिन जन्म हुआ और पंजाब के नए मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवत मान का भी आज ही के दिन 1973 को जन्म हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस आज के दिन दोस्तों मनाया जाता है और साथ में विश्व आघात दिवस के रूप में भी आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। अब जल्दी से आपको मंडियों का भाव बताएं तो आज राजस्थान और हरियाणा की मंडियों के भाव मैं सीधे ही आपको बताता हूं, किसी शहर का नाम लिए बगैर। राजस्थान की मंडियों में दोस्तों मूंग 5,935 बिके हैं, गुआर 4680, मोट के भाव 5225, चना के भाव आज राजस्थान में 4535 रहे हैं और अरंडी के भाव 7181, सरसों के भाव 5853, जबकि मूंगफली के भाव 6,000 रुपये प्रति कुंटल, नरमा 8,675, कपास बिका है 8,311, गेहूँ बिका है 2410। तो गेहूँ के भाव में निरंतर उछाल आ रहा है, ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और दोस्तों हल्दी के भाव 7,900 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा मंडियों की बात करें तो नरमा बिका है दोस्तों 8,075 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कपास 8,250 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं के भाव 2,250 रहे हैं, जबकि बाजरा बिका है हरियाणा की मंडियों में 1,770 रुपये प्रति कुंटल। और आज का मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो 17 अक्टूबर को 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल बहुत कम थे, नाम मात्र 2 से 5% बादल दिन में छाए रहे। देर शाम को भी 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 18 अक्टूबर को भी 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में। दोपहर को मैक्सिमम 32 से 34 डिग्री अर्थात कुछ हल्की सी गर्मी कल आपको दिखाई देगी। 28 से 32 डिग्री देर शाम को। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बादल मात्र 0% से 5-7% ही छाए रहेंगे, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो रात्रि को भी 23 से
26 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक 12 बजे तक रहने की संभावना है और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।